बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के ताज़ा बुलेटिन के साथ हमा वक्त न्यूज़ पर खुश आमदीद। मिस यूज हो रहा है। आप पॉलिटिशियन खुद चाहते हैं कि आपके खिलाफ यूज हो, हम तो हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। दिस इज फॉर यू टू डिसाइड हाउ द मैप शुड बी, कौन इसको अपॉइंट करेगा, किसके कंट्रोल में होना चाहिए। आप कल आ जाए पार्लियामेंट में कर दें, कानून साजी करें जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, जितने बेहतरीन बनाना चाहते हैं, विल अप्रिशिएट। हम तो नहीं कहते करना बनाए। आपने भी सर आपने भी मेरे से ये पूछा था कि आप मेरी क्या रिकमेंडेशन है नैब के ऊपर, आपने इसके ऊपर रेफर किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 2 करोड़ की चीज उन्होंने 3 अरब की दिखा दी बिल्कुल, ताकि मैं 50 करोड़ में फंस जाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो नैब का हेड है उसको सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्ट साइन हो जाता है। पार्लियामेंट इलेक्ट कर ले, पार्लियामेंट इलेक्ट कर ले। सर देखिए ये प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि ऑपोजिशन कहती है ये हमारे नॉमिनीज हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट वो कहती है, वो अग्री नहीं होते, वो अपने अंपायर दे देती है, वो अपने अंपायर दे देता है। वो फिर बीच में जाके जो इस क्या कह रहे हैं, जो थर्ड अंपायर है वो फैसला कर देता है, और वो जो नैब है वो थर्ड अंपायर को सुनती है। वो हमारे तो नीचे नैब नहीं। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इसका पहले इम्पैक्ट देखते हैं, और मैं सिर्फ आपको फिगर दिखाना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है इस केस का। 2000 से 2017 तक 295 अरब रुपया टोटल नैब ने रिट्रीव किया। 2018 से 2021 तक 426 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया, जो हमारे 2 और 3 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया। 23 के अंदर टोटल नैब के अंदर जो पैसा है वो 3 लाख रुपया है, और 24 के अंदर जो टोटल नैब ने पैसा रिकवर किया वो 1 करोड़ 19 लाख है। उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि क्योंकि केस चलता रहा और ये स्टे थी, प्रोसीडिंग स्टे थी, आज तक नैब कोर्ट्स, इवन हाई कोर्ट्स इसके केसेस पेंडिंग है। वो इस इंतजार में कि इस केस का फैसला होगा तो कुछ न कुछ होगा। जब ये केस फैसला होगा तो केसेस चलेंगे। जो कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन के बाद रिकवरीज बाद में होंगी, वो उस वक्त होती है जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो जाए। वो इशू ही है, वो इसके फंसे। ऑनरेबल सर, मेरी सिर्फ ये है कि हमने जो ये सिस्टम इनहेरिट किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो इंग्लैंड से किया। अब इंग्लैंड के अंदर 3 चीजों के ऊपर जो सारी उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो बेस होती है: मोरालिटी, मॉरल अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मॉरल अथॉरिटी उनकी ऐसी है कि किसी की जरूरत ही ना हो को कोई ऐसा केस बनाए जिसमें उसको खुद फायदा हो जाए। इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिस्ट है कि कितने पॉलिटिशियंस को इससे फायदा हो गया जिन्होंने ये कानून बनाया था। अब अगर या तो ये किसी भी दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर तो हो ही नहीं सकता कि आप कानून बनाएं और आप सारे खुद बेनिफिशियरी हो जाएं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम आए हैं। अब हम आपसे एग्री कर रहे हैं, आप समझ लें, फर्ज कर रहे हैं कि ये बात हम कह दें कि ये गलत है। आप ये समझते हैं कि ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ही कर सकती है, ये दुरुस्त है या नहीं? सर पार्लियामेंट वो कर सकती है जो कि अवाम को जवाब दे हो, जो फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट हो। देखिए आप देखिए, फिर आप उस तरफ जा रहे हैं जो पेंडिंग केसेस उसको छोड़ दें। फॉर्म 45 कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसके बारे में बात क्या करें तो मुनासिब हो। मैं ये कह रहा हूं इमरान खान साहब जी सर, मुझे नहीं पता आपने मेरा नोट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने उसमें आपका स्टेटमेंट कोट किया है कि आपके 3 साल में कौन इस नैब को कंट्रोल कर रहा था। तो अब बात यह है कि कुछ रियलिटीज है जो नहीं होनी चाहिए। अब आपकी स्टेटमेंट के बाद जो है इस वक्त हमें जो नजर आ रहा है वो ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये अमेंडमेंट्स उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सके। अब स्ट्राइक डाउन करने के लिए द बार इज वेरी वेरी हाई। अब आप जो बात कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं कि
जिस तरह इसकी वर्किंग है वो हमने कई एक जजमेंट्स में हाईलाइट भी किया है, वो नहीं होना चाहिए। उससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। हर साल डेवलपिंग वर्ल्ड से मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी करके लॉन्डर करके वो जाते हैं वेस्टर्न बैंक्स में और टैक्स हेवंस में, एंड दैट इज $7 ट्रिलियन, $7,000 बिलियन पड़े हैं गरीब मुल्कों के टैक्स हेवंस के अंदर, जो उनकी अपनी लीड्स चोरी करके लेके गई है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्कों में है वो हमने ये कैसे, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, जो लीड्स टूट रही है, जो गरीब हो रहा है, ये रोकना कैसे है। अब मैं सफर कर रहा हूँ इससे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसका तरीका कि मैनेजमेंट ठीक करें, इनको न्यूट्रल करें, इनके अंदर मेरिट लेके आए, विक्टिमाइजेशन ना करें। और इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि करप्शन को रोकना चाहिए, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ना कहे कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अपने आप को लीडर बचाने के लिए कानून बना के खत्म ही कर देते हैं नैब को, ये केसेस नहीं कर सकती अदालतें, ये सिर्फ आपकी जो स्पेशलाइज्ड इदारा है वो कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करें, बजाय उसको वो सारा व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे ही खोल दें। इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम ठीक करें। आपके टाइम में पिटिशन एक आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक डिस्प्यूट था इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का, एंड आई वाज ऑन द बेंच। लेकिन चूंकि पार्लियामान का और आइन में जो तरीक़ाकार है उसका एहतराम था, तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया था, उस आइनी स्कीम के तहत छोड़ दिया था, और आप ही ने अपॉइंटमेंट्स की उस स्कीम के तहत। आपसे सिर्फ ये वो है कि इस वक्त अमेंडमेंट्स जो चैलेंज हुई हैं, अगर उसका आप हमें बता दें कि उसमें कोई ऐसा ग्राउंड हो, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ा एट लेंथ आर्ग्यू कर लिया है। सर मैं एग्जैक्टली ख्वाजा हारिस ने लिंक कर दी और बड़ी लंबी आपस में डिबेट भी चली है उसके ऊपर। लेकिन सर मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था अपने मुल्क के लिए। मैं जेल में हूँ, मेरे लिए तो अच्छा है कि ये और डाइल्यूट हो जाए, मेरे लिए आसानी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुल्क का हाल है इस वक्त, मुल्क बैंकक्रप्ट है, हमारे पास ना डॉलर्स है ना हमारे पास रुपए हैं, हम रोक ही नहीं सकते। जो दुबई लीग्स आई हैं 12 अरब, आपको जब बताएं तो ये इस कानून चेंज करने के बाद अब किसको पूछेंगे कि कोई पैसा बाहर कैसा चला गया। लोगों की एयरपोर्ट डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, आपके पास तो अब कैपेबिलिटी नहीं है वो वापस लाने की। MLA तो अब आप जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है, वो तो अब आप उसकी तो इनवैलिड करके रख दिया है। तो मैं पैसे मुल्क से बाहर भिजवा दूँ। असल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गरीब लोग बेचारे वहां से रेमिटेंसेस भेजते हैं, यहाँ से अजीब पैसा बाहर भेज देते। देखिए खान साहब, अगर आप देखिए, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं बड़े, आप अगर इस तरह बात करते हैं तो आपने हमें भी खौफ में डाल दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सोचें, आप अपने कुलीग्स के साथ बैठे, आप अपने पार्लियामेंटेरियन से मान लें, उनको देखें। जब आग लगी होती है तो फिर ये नहीं देखते कि पानी पाक है नापाक है, आग बुझाया जाता है। पहले आग बुझाए, फिर जो कपड़े के गंदे बाद में धो लेंगे, नहा लेंगे। फिलहाल आग तो बुझाए ना। जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, मुझे खौफ आ गया। आप आए, लीड करें अपने ग्रुप को। देखिए सर, इलेक्शन अगर सही देखिए उसमें आप पैरेलल वो साथ लेके जाए, कोर्ट्स में आपके केसेस है, कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, वो चलते रहेंगे। मैं वो लड़ रहा हूँ ना, और चलते रहेंगे वो। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, हाथ बांधे वो अभी केजरीवाल को जेल से निकाल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ने दिया है, जिन्होंने तो मुझे 5 दिनों में 3 सजाएं 3 की दे दी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन सर या तो डेमोक्रेसी जेन्युइन ले आए ताकि उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और या फिर अगर ये लोग अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कौन लाएगा? सर आप सिर्फ एक काम कीजिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में हो जाए तब हम जा सकते हैं जेन्युइन डेमोक्रेसी। चलेगा, उस केस में हम देखेंगे, अगर हमारे सामने आएगा खान साहब। दैट इज ओनली
certain amendments have been struck down. تو اس پہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ جو بار ہے آف پریزمپشن آف کانسٹیٹیوشنالٹی کا اس کو کیسے ریبٹ کریں گے. دیٹ از دا میٹر بیفور اس. پہلے تو میں بڑی آجزی سے کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو جو میرے سے یہاں ہوا ہے آبویسلی جس طرح کی یہاں 5 دنوں میں 3 سزائیں دی گئی ہیں, میرا کتنا کانفیڈنس ہوگا ان لوگوں کے اوپر. آپ ایک منٹ کے لیے آپ یاد ہو جائیں. آپ ذرا سوچیں کہ دیکھیں پولیٹیشنس کے لیے جیل جانا جو ہے وہ میچورٹی مزید آتی ہے. آپ دیکھیں آپ نے خود سوری کیا کہا آپ نے؟ میرا خیال اس میں تجربہ اور آتا ہے, مزید تجربہ آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا آپ جب آپ کو موقع ملے آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سر میں اب سے نہیں, میں یہ 28 سال پہلے آیا تھا تو تب بھی یہی حال تھا, اسی کے لیے آیا تھا. اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. سوری سر, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی جیل میں ہے, جو ان کی میں نے دیکھا ہے کس طرح یہ کام کرتے ہیں, میں نے تو یہ عدالتیں چلتی دیکھی ہے نا نیب کی. میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی, ایک میں سر آپ کو صرف فکر سوچ جائے 2021 کے اندر اینٹونیو گٹریس جو کہ سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس نے سارے ہیڈز آف اسٹیٹ کو ایک فائنڈنگ بھیجی. وہ فائنڈنگ کیا کی کہ غریب ملک غریب کیوں ہو رہے ہیں, امیر ملک امیر کیوں ہو رہے ہیں. اس نے 1 سال ٹاپ دنیا کے اکانومسٹ کو بٹھایا اور اس کے بعد رزلٹ ہم سب کو بھیجا. سر وہ شاکنگ رزلٹ ہے. مینجمنٹ ٹھیک کریں, ان کو نیوٹرل کریں, ان کے اندر میرٹ لے کے آئیں, وکٹمائزیشن نہ کریں. لیکن اگر جن کی ایکسپرٹیز ہے, جن کو آپ نے 20 سال ٹرین کیا ہے کہ آپ کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا, اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو یہ جنرل تو یہ عدالتوں کے اندر تو یہ وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی. آپ کے اوپر اس وقت ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں اب اپنے دل سے بات کر رہا ہوں, ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں صرف آپ واحد ہوپ آپ رہ گئے ہیں. یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہاں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے, ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے. آپ کیوں اس طرح اس کو آخری سٹیج بنا رہے ہیں؟ آپ شروع کریں, بیسکس شروع کر رہے ہیں, آ جائیں وہاں سے. ہم دیکھیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ہم نے اوتھ لیا, ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. دیٹس آل. میرا آج طرح کی آدمی کو پالیٹکس کی کبھی کوئی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے سب کچھ دیا. میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں, ہمیں خوف آ رہا ہے کہ ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف آپ آئے ہیں. نہیں ہمیں گلا آپ لوگوں سے ہوگا, ہمیں گلا آپ پولیٹیشین سے ہوگا. یہ بتا دوں, اگر خدا نہ خاصا اس ملک کو کچھ ہوا, پولیٹیشین ذمہ دار ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, عجیب بات ہے. خان صاحب, جب یہ آپ نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی, آپ کی سیٹس اس وقت آپ لارجسٹ پارٹی تھے, آپ کے 155 MNAs تھے اور 27 سینیٹرز تھے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت بجائے ریزائن کرنے کے اس بل کی مخالفت کرتے اگر یہ پیش کرا جاتا, ہو سکتا ہے بعد میں آپ کے ساتھ لوگ شامل ہو جاتے. آپ تو خود بل لے کر کے 5 آرڈیننسز جو آپ لے کے آئے تھے, اس میں تقریباً وہی چیزیں اس کے اندر ڈیٹو شامل کری گئیں جو کہ بعد میں ایکٹ بنائے. سر میں آپ سے بات پلیز گیو می 2 منٹ. لیکن پہلے تو آرڈیننسز پروسپیکٹو تھی, ریٹروسپیکٹو نہیں تھی, اور ان کا وہ لیونگ تھی کیونکہ ہمیں وہ کورونا کے بعد ڈیمانڈ سلپ کر گئی تھی اس کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو بزنس کمیونٹی اور وہ جو بیوروکریٹ وہ سائن نہیں کر رہے تھے, ہم نے وہ لیونگ ڈاکیومنٹ دی تھی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو. لیکن سر مجھے یہ بتائیں آپ, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے؟ مجھے ایک بار آتا ہے امبیسڈر سے کہ جناب یہ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے ڈونلڈ دیکھیں سوری I didn't want to interfere, but no, the matter may come before us. Try to understand, you are a senior person. We don't make comments which may prejudice your case or the other party's case. So let's focus on the case in hand. We are here to hear this case. سر میں آپ سے پھر سے, میں آپ سب سے عمر میں بھی بڑا ہوں. دیکھیں میری ایک بات,
मेरा आज तरह के आदमी को पॉलिटिक्स की कभी कुछ जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने सब कुछ दिया। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ, हमें खौफ आ रहा है कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ आप आए हैं। अगर खुदा न खासा इस मुल्क को कुछ हुआ, पॉलिटिशियन जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, अच्छी बात है। आपने दुरुस्त कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मेरी कंक्लूजन सिर्फ ये है, पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी जिंदगी के, और सबसे बड़ा हमारा डॉलर क्राइसिस। हमारे अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क की नहीं रोकेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली सिवाय नैब के वो रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के पास वो MLA जो पुरानी इनके पास ताकत। मेरा सिर्फ खौफ ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क में जीना मरना है, वो ये सारे इस वक्त खौफजदा हैं कि ये जो हमारा बाहर से पैसा आता है रेमिटेंसेस का, यहाँ से एलीट बाहर पैसा भेज देती है, जो सारी चीज़ें सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में यही हो रहा है। उनके अपने एलीट वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो किया था हिंदुस्तान से, वो कर रहे हैं, यहाँ से पैसा बाहर फेंक रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर ये जो आप अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, मैंने जो स्टडी की है, इससे आप पैसा आप रोक ही नहीं सकते, जो एलीट यहाँ से पैसा साहब एक बात बताएं, आपकी इन बातों से हो सकते हैं जितने लोग यहाँ बैठे सब इत्तेफाक कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस बात से आप इनकार शायद ना करें कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कल इस नैब एक्ट को ही खत्म कर दे, नैब ऑर्डिनेंस को ही खत्म कर, पार्लियामेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती? सर ये जो नैब नहीं, वैसे सवाल कर सकती है या नहीं? खत्म कर सकती है, खत्म कर सकती है, सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए रह गई।